हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में बेटा आपने डिस्कस किया था जो बेसिक पोल्ट्री के बारे में, तो आज अपने डिस्कस करेंगे उनकी ब्रीड्स के बारे में। तो सबसे पहले अपने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे मुर्गियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो हेडिंग दे देना मुर्गियों का वर्गीकरण अब इसको देखें तो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। एक तो कौन सी नस्लें? भारतीय नस्लें, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो वो है विदेशी नस्लें, ठीक है, विदेशी नस्लें। अब विदेशी नस्लों को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस किस में डिवाइड किया है वो अपने देखते हैं। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले तो एक तो आएगा अपने अमेरिकन वर्ग वाली। दूसरा डिवाइडेशन अपने देखें तो वो करेंगे अपने इंग्लैंड। तीसरे अपने डिवाइडेशन करेंगे वो करेंगे एशियाटिक, यानी एशिया में पाई जाने वाली एशियाटिक। चौथे वर्गीकरण की बात करें तो वो होगी मेडिटेरियन क्षेत्र वाला, और यहां से क्वेश्चन पूछा होगा मेडिटेरियन, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब अपने देखते हैं कौन सी ब्रीड्स कहां पे या किस में आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूं भारतीय। तो भारतीय के अंदर मैं बता दूं, आप सभी को पता है, एक तो असील, दूसरी बात करें तो अपने कह सकते हैं कड़कनाथ, तीसरी नस्ल की बात करूं मैं तो घांगस, और चौथी नस्ल की बात करूं तो मैं चटगांव। ये क्या है? मेनली भारतीय नस्लें हैं, इनको भारतीय नस्लों में काउंट किया जाता है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं अपने अमेरिकन वर्ग के अंदर। अमेरिकन वर्ग की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अपने RIR की, रोड आइलैंड रेड जिसे कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो वो की है पलाई माउथ, एक सेकंड, पलाई माउथ रॉक। उसके बाद में बात करें तो न्यू हैम्पशायर, ठीक है। ये मेनली किसमें काउंट करते हैं? अपने अमेरिकन वर्ग के अंदर जो अपने हैं उसको काउंट करते हैं। इसके अलावा जर्सी ब्लैक जॉइंट भी होती है, एक जर्सी ब्लैक जॉइंट। ये आगे सभी अमेरिकन वर्ग वाले। अब बात करते हैं, अब देखो इंग्लैंड वर्ग में, इसमें आएगा एक तो कॉर्निश, उसके बाद में अगर बात करें तो एक आएगा सक्सेस रेट, ये आ जाएगी अपनी इंग्लैंड वर्ग में। अब बात करते हैं एशियाटिक में। एशियाटिक में कहा जाएगी बर्मा, कोचीन और लेगसेन, ये आ जाएगी आपकी एशियाटिक में। अब करते हैं मेडिटेरियन में आ जाएगी तो मिनोरका, उसके बाद में बात करें तो व्हाइट लेग हॉर्न। तो मुख्यतः ये जो अपने क्लासिफिकेशन है ये आप अच्छे से देख लेना, इसमें से क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है, एक बार इसको आप अच्छे से देख लो, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा हुआ था? क्वेश्चन पूछा हुआ था मेडिटेरियन का। क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्न में से मेडिटेरियन वर्ग की मुर्गी है, और ऑप्शन उसमें दिया हुआ था व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है। या तो मिनारका मिलेगा या व्हाइट लेग हॉर्न। इसके अलावा एक एनाकोना भी होती है, एनाकोना, ठीक है। इस प्रकार तो बहुत सारी होती है, लेकिन मुख्य नस्लें मैंने बताई है, ठीक है। ऐसे इंग्लैंड वर्ग की बात करूं तो इसमें कम से कम 10-12 तो आराम से अपने एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन अभी तक जो अपने कोर्स में तो बात करें तो एक तो RIR का है अपने कोर्स में, एक प्लाईमाउथ रॉक का अपने डिस्कस करेंगे, उसके अलावा अपने डिस्कस करेंगे व्हाइट लेग हॉर्न का, ठीक है ना। क्योंकि यही कोर्स में दिए रहते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बार-बार पुट आउट करते हैं, ठीक है ना। चलो, मान्य प्राप्त नस्लें मैंने मुर्गियों की बता दी थी। मान्य प्राप्त नस्लें कितनी है? 19।
ठीक है ना। वर्तमान समय की बात करूं तो मान्य प्राप्त नस्लें हैं वो 19 है, और ये चेंज होती रहती है। जब आपका एग्जाम होगा तो सुपरवाइजर में आपको बता दिया जाएगा, जेट में इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन आप देख लेना। अब अपने बात करते हैं नस्लों की, ठीक है। पहली नस्ल जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, तो वो आप देखते ही समझ गए कौन सी है वो है आपकी व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है। बात करें उत्पत्ति की तो इसकी उत्पत्ति हुई है जी इटली में, इटली, ठीक है। व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी है जो कहां की है, मेनली इटली की है, ठीक है ना। अब इसकी विशेषताओं की अपने बात करते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इनसे क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं सन 1920 में ये क्या है, भारत लाई गई थी। 1920 में भारत लाई गई थी, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो विश्व में जो व्हाइट लेग हॉर्न है, विश्व में व्हाइट लेग हॉर्न की कुल 12 प्रजाति है, कुल 12 प्रजाति है जी, ठीक है। टोटल कितनी है, 12 है। उन 12 में से एक प्रजाति कौन सी आपकी, व्हाइट लेग हॉर्न है। अब विशेषताओं के साथ साथ बात करते हैं। शरीर का रंग सफेद है, दिख रही है, कोई इंपॉर्टेंट विशेषता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट विशेषता उसी की बात करूंगा। एक तो सर्वाधिक अंडे देने वाली, सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल, अंडे देने वाली नस्ल है जी। क्लियर है ये चीज। चलो अब सर्वाधिक अंडे देती है, इसके अंडों का उत्पादन है वो 240 एग, कम से कम 240 एग पर ईयर है, ठीक है ना, कम से कम 240 एग। और विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है जी, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल मुर्गियों में कैटरीना कैफ यही, ठीक है ना, हाँ सबसे सुंदर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक विशेषता की। जो आप मुर्गी देख रहे हो इसमें एक पैर देखो आप, जो आप पैर और टखने देख रहे हो उसके, इस पे क्या है, पंख है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक विशेषता मैं बताऊं तो टखने व पैर पर पंख नहीं पाए जाते, पंख नहीं पाए जाते। विशेषता आपके सामने है, ठीक है, समझ गए इस बात को। अब इसकी चोंच का रंग देखो आप, ठीक है, और एक इसकी टांगों का रंग देखो, हल्का पीला आ रहा ना। तो इसकी विशेषता क्या लिखेंगे अपने, चोंच व टांगों का रंग, चोंच व टांगों का रंग, चोंच व टांगों का रंग हल्का पीला, ठीक है। यही इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसके अलावा इसकी कोई विशेषता इंपॉर्टेंट है नहीं। एक बार थोड़ा सा आप इस ब्रीड को देख लें, फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट ब्रीड की, ठीक है। चलो ये नस्ल देखने के बाद में अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ब्रीड का। ब्रीड देखते ही आप इस ब्रीड को पहचान जाओगे, ठीक है, कौन सी ब्रीड है। तो ब्रीड देखो कौन सी है, ये है जी आपकी RIR, जिसे कहते हो आप रोड आइलैंड रेड, ठीक है। किस वर्ग की है, अभी अपने क्लासिफिकेशन किया था, जैसे ही इसका नाम लिया आपके माइंड में आ गया होगा अभी कहां की है, ठीक है। तो कहां की ये है, अमेरिका की, अमेरिका, ठीक है। अब बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषताएं क्या क्या है, विशेषता की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो बॉडी शेप है वो देखो आप किस प्रकार का है, यानी आयताकार शरीर आपको नजर आ रहा है। तो शरीर कैसा होगा, शरीर आयताकार, आयताकार इंपॉर्टेंट है जी, ये विशेषता याद कर लेना इसको, ठीक है ना। और सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल, सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल, प्रयोजनीय नस्ल है, ठीक है। अंडे का रंग कैसा होगा, भूरा, अंडे का रंग कैसा होगा, भूरा, ठीक है। अब बात करें इसका जो मांस होता है तो स्वादिष्ट मांस, स्वादिष्ट
मास। ठीक है, ये क्रॉस से बनी हुई है। किस किस का क्रॉस? इसके लिए आप एक शब्द याद रखना, एमएलए। एमएलए शब्द याद रखना, इससे आप इसका क्रॉस आसानी से याद कर सकते हो। एम का मतलब क्या होगा? मलाइगेम, मलाइगेम। ठीक है, एल का मतलब क्या हो गया? लेग हॉर्न, लेग हॉर्न। और ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया एशियाटिक की मूल नस्ल, एशियाटिक की मूल नस्ल, मूल नस्ल जो कि एशिया में मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी। इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है ना, आप एक बार थोड़ा इसको देख लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की अपनी। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट जो ब्रीड है वो देखते ही आप पहचान गए हैं कौन सी ब्रीड है। ये है जी प्लाई माउथ रॉक, माउथ रॉक। बात करें उत्पत्ति की तो ये भी कहां की है? अमेरिका, अमेरिकन वर्ग की, अमेरिका। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषताएं। विशेषताएं, विशेषता की मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो शरीर पे कैसी है? धारियां पाई जाती है। ठीक है ना, तो पहली विशेषता क्या होगी? शरीर पर धारियां पाई जाती है, शरीर पर धारियां पाई जाती है। दूसरी विशेषता की मैं बात करूं तो टखनों पर काले धब्बे होते हैं, काले धब्बे पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट तो व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से सर्वोत्तम मांस होता है जी, सर्वोत्तम मांस होता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था। यूएसए की क्या है? प्रसिद्ध नस्ल है, यूएसए की प्रसिद्ध नस्ल है, प्रसिद्ध नस्ल है। ठीक है, तो यही इसकी मुख्यतः विशेषताएं, इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा विशेषताएं नहीं पूछी जाती। ठीक है, एक बार देखो आप इसको, फिर बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की अपने। ठीक है, देखो जल्दी से। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की। ठीक है ना, आप इसको देख लेना बाद में। नेक्स्ट ब्रीड है, आप पहचानो कौन सी ब्रीड है, इंपॉर्टेंट ब्रीड है। ठीक है, चलो पहचान गए होंगे। ये ब्रीड है जी कौन सी? रेड कॉर्निश, रेड कॉर्निश है। और रेड कॉर्निश को अपने किस वर्ग में रखा था? इंग्लैंड वर्ग में रखा था, इंग्लैंड। तो उत्पत्ति कहां पे होगी इसकी? इंग्लैंड में होगी। ठीक है ना, अब देखो इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं, विशेषता की बात करें सबसे पहले तो जो ये मुर्गी है आप देख रहे हो, कलर तो उसका कैसा रहता है? रेड रहता है। ठीक है ना, लेकिन इसकी कलंगी देखो मटर के समान, जो मटर की होती है ना उसके समान। ठीक है, तो कलंगी कैसी हुई? कलंगी मटर की किस्म के समान, किस्म के समान। यानी जो मटर की फली है ना उस प्रकार देखो ये कलंगी आपको मिल रही है। और में क्या है? कलंगी आपको इस प्रकार क्या है? बड़ी मिलेगी, लेकिन इसमें क्या है? नीचे झुकी हुई है। ठीक है ना, तो ये क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो सबसे स्वादिष्ट मांस इसी का होता है, सबसे स्वादिष्ट मांस। स्वादिष्ट मांस। व्यापारिक दृष्टि से सबसे बढ़िया मांस किसका रहेगा? अभी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, किसका रहेगा? व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो प्लाई माउथ रॉक का रहेगा। लेकिन सबसे स्वादिष्ट मांस की बात करें तो इसका रहेगा। और
जो अपने सबसे पहले RIR पढ़ी थी, तो उसका उत्तम किस्म का या अच्छी क्वालिटी का मांस भी उसी का होता है, लेकिन सबसे स्वादिष्ट किसका रहेगा, इसी का रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की। तो इसमें देखो इसके जो कंधे दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे, और दूसरी साइड से देखेंगे ना तो कंधे क्या है, दूर दूर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता याद कर लेना, ठीक है ना, कंधे दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे मैंने श्रीर आयताकार बताया था किसका, RIR का, तो इसमें क्या कंधे दूर दूर होते हैं, ये विशेषता आप याद रखना, ठीक है। चलो इसके बाद में अगर बात करें अपने, तो इसका मांस तो सबसे बढ़िया ही कंधे दूर दूर होते हैं, और ये क्या है कि इसके जो अंडे होते हैं उनका रंग कैसा होता है, भूरा होता है, अंडों का रंग भूरा, अंडे भूरे, ठीक है। ये भी क्रॉस ब्रीड है, किसके क्रॉस से बनी है, ठीक है ना। इसमें आप AM शाम को बोलते हैं ना आपने AM, ठीक है ना, 8 PM या सुबह को AM बोलते हैं, सॉरी शाम को तो PM बोलते हैं, सुबह को AM। तो AM और P, ये इतना शब्द आप याद रख लेना। जैसे अपने उसमें MLA शब्द याद रखा था, इसमें ये शब्द याद रख लेना। तो A से क्या बनेगा आपका 80, मैं से कौन सा बन जाएगा आपका मलाएगे, मलाएगे, ठीक है ना, ताकि आप इजी से याद कर सको, इसलिए मैंने बताया है मलाएगे। क्रॉस के साथ में ई से कौन सा बन जाएगा, ई से बन जाएगा इंग्लिश की लड़ाकू नस्ल, इंग्लिश की लड़ाकू नस्ल, लड़ाकू नस्ल यानी इंग्लैंड की जो लड़ाकू नस्ल है ना, उसका ये क्या है, क्रॉस है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो विशेषताएं, इसके बाद डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट ब्रीड का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की, अपनी लास्ट ब्रीड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन सी है, पहचान गए हो, भारत की है, कौन सी होगी, ये होती है जी कड़कनाथ। ये लो, नाथों की नाथ, कड़कनाथ, कड़कनाथ। इसे काला मासी भी कहते हैं, काला मासी कहते हैं। क्यों कहते हैं काला मासी, क्योंकि इसके मांस का रंग कैसा होता है, काला होता है। मुर्गी भी काली, मांस भी काला, खून भी काला, नाम कड़कनाथ है जिसका, ठीक है ना। चलो उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति है इसकी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अब विशेषताओं की बात करूं तो पहली विशेषता क्या होगी, मांस काला, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो रंग कैसा होगा, काला, खून का रंग भी कैसा है, काला, खून भी काला। और ये किसके कारण होता है, मेलाजीन के कारण, मेलाजीन के कारण होता है काला, ठीक है, क्लियर है। भारतीय नस्लों में सबसे उपयुक्त मांस, सबसे उपयुक्त या अच्छा कह सकते हो, सबसे अच्छा मांस, भारतीय नस्लों में सबसे अच्छा मांस किसका है, कड़कनाथ का है, ठीक है ना। और मांस के लिए ही पाली जाती है। इसके अलावा ये अंडों के लिए भी पालते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य अपना क्या है, मांस प्राप्त करना ही है, जो कि सर्वोच्च क्वालिटी का होता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, ठीक है। देख रहे हो आप ये मुर्गी, ठीक है ना, जो पंखों का रंग यानी पूरी ब्लैक है, ठीक है। और ये कौन सी होगी आपकी, कड़कनाथ है। तो अपनी जो जितनी भी ब्रीड्स थी, कौन सी, मुर्गियों की, वो सारी कंप्लीट है। ब्रीड का चैप्टर अपना हुआ कंप्लीट। अब अपना रहा है कुछ बेसिक, यानी एक तो डिजीज रही है, इसके अलावा बेसिक साइलेज है वगैरह, डेंटिनेशन वगैरह है, तो वो बेसिक चीजें रही है। नेक्स्ट क्लास में अपने वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।